हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और निवान मैथ एकेडमी के साथ ऐसे ही पढ़ते रहें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के इस वंडरफुल सफर में आज बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम बनाते हैं उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से बनाना है उसके बारे में मैं ऑलरेडी पूरा का पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ। उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने पहले वाली वीडियो में करा दिए। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं एमडी राय सिंघानिया और एसएल रोज की बुक से आप सभी के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो ऐप पे, ठीक है, एंड हमें सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो कि हमारा ये क्वेश्चन नहीं हुआ मैम, प्लीज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दीजिए। जैसे भी उस हिसाब से मैं आपको फिर उसका सॉल्यूशन करा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस के c, ठीक है। या इसकी दूसरी जो फॉर्म है वो किस तरीके से है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन इन द xy प्लेन। ये चीजें हमने पढ़ी है, y इक्वल टू mx प्लस के c, ठीक है। तो या तो आप इस तरीके से बोल दो, ठीक है, या आप इस तरीके से बोल दो, ठीक है। दोनों मैंने इसमें फॉर्म लिख दी है। आपके पास सीधा डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि y इक्वल टू mx प्लस c की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो, या आपके पास ऐसे आ सकता है कि मेरे पास जितनी भी xy प्लेन में जितनी भी स्ट्रेट लाइन है उन सभी की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा फंडा ये था जो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले इस टाइप के सॉल्यूशंस में आपका मेन टारगेट होना चाहिए एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एसेंशियल बोल दो या इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। जैसे भी आपका मन करे, शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा लिख ले, इंडिपेंडेंट लिख लो या इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखोगे सबसे पहले कि हमारे पास कितने एसेंशियल या इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। दूसरा, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपके पास कौन कौन से हैं बताओ जल्दी। एक तो m है और एक c। y और x मेरे पास क्या है, वेरिएबल है। m और c क्या है मेरे पास, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखने के बाद आपको ये चीज मैं अभी बता रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ज्यादा होंगे पर इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कम होंगे। तो आपको पहले आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिख लेना है, फिर उसमें आपको चेक करना है कि इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। तो इंडिपेंडेंट भी मेरे पास यहाँ पे इस केस में 2 ही हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2। क्लियर, बात समझ आ गई, ठीक है, ओके, क्लियर, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, देखो मेरे पास स्ट्रेट लाइन की y इक्वल टू mx प्लस के c, m और c मेरे पास क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, x और y मेरे पास वेरिएबल है। जैसे ही आपने m और c को क्या बोला, यहाँ पे m और c मेरे पास क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हमें इनमें चेक करना होगा इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिनका एक दूसरे से कोई मतलब ना हो। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, 2 ही है, ठीक है। अब जैसे ही ये मेरे पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया तो उतने ही टाइम्स क्या होगा यहाँ पे, डेरिवेटिव। ये मेन चीज है, उतने ही टाइम्स क्या होगा यहाँ पे, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव करना स्टार्ट करो। मेरे पास क्या है, y इक्वल टू mx प्लस के c, यही है। अब इसका एक बार डेरिवेटिव करूंगी x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx इक्वल टू m एज ए कांस्टेंट, तो बाहर x के रिस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट का 0। तो यहां से मेरे पास क्या आएगी बेटा, मेरे पास आएगा दिस, और लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, दिस, ठीक है। फिर मुझे तो 2 बार करनी है, एक बार नहीं 2 बार, तो एक बार और करो तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन,
इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मेरे पास आ गई। सिंपल था। सिर्फ आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, फिर उनमें से आपको देखना है कि इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, जितने होंगे उतने टाइम्स डेरिवेटिव लिख ली, एक बार किया फिर 2 बार किया। अगर बाई चांस यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट रिमूव हो गया, दोनों के दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे आते ही रिमूव हो गए, रिमूव नहीं होते तो तीनों की हेल्प से इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली मेरे पास क्या मिल गया मुझे, डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये चीज अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू e की पावर mx वेयर m इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मेरे पास y इक्वल टू दिया हुआ e की पावर mx, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो क्या है मेरे पास, m। तो सिंपल सी चीज है, तो इंडिपेंडेंट IAC लिख रही हूँ, इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है मेरे पास, m। सॉरी नंबर लिखना था मुझे, कितने होंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1, तो डेरिवेटिव मेरे पास कितना होगा 1 टाइम्स 1 टाइम, ठीक है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट m है, तो नंबर ऑफ आप ये लिख लेना, नंबर ऑफ, मैं सीधा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो कितना होगा मेरे पास 1, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव स्टार्ट, x के रेस्पेक्ट में करो, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, अब यहाँ पे करोगे e की पावर mx का क्या होता है मेरे पास, e की पावर, भाई डेरिवेटिव e की पावर x का क्या होता है मेरे पास, e की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर mx का क्या होगा, e की पावर mx, और जो यहाँ पे देखो a है तो e की पावर ax, और जो ये बचा इसका अलग से, तो d अपॉन dx क्या होता है मेरे पास ax, तो इसका आ जाता है मेरे पास a e की पावर ax। या आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, कैसे ध्यान रखोगे कि जिसका डेरिवेटिव लेना है e की पावर mx का क्या होगा, e की पावर mx, है ना, और जो इसके साथ बैठा है वो आगे, ऐसे इस तरीके से भी ले सकते हो। वहां पे मैंने बता दिया e की पावर ax का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर ax एज इट इज रहेगा, ax का हो जाएगा मेरे पास a, तो वही e की पावर mx का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर mx, और mx का हो जाएगा m, ठीक है। बात समझ आ गई, एक ही बार डेरिवेटिव करना था बस, इससे आगे हमें जाना नहीं, ओनली 1 टाइम, क्योंकि आगे सेकेंड टाइम अभी मेरा हाथ चला था सेकेंड टाइम के लिए, पर मैंने देख लिया वहां पे 1 टाइम में तो ओनली एक बार करना। अब देखो यहाँ से रिमूव नहीं हुआ, m बैठा है यहाँ भी और यहाँ भी, अब कैसे करें, किस तरीके से रिमूव करें इनको, ठीक है। तो रिमूव करेंगे किससे, जो ये वाली है इक्वेशन और ये दोनों की हेल्प से इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब रिमूव किस तरीके से करना है वो चीज देखना है, यहाँ पे दोनों की हेल्प से करना है, बस साम दंड भेद किसी भी तरीके से कर लो, मुझे तो ये m भगाना है। यहाँ पे पहली बात तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो dy अपॉन dx एज इट इज, हम अभी रखे रहने देते, e की पावर mx की वैल्यू क्या है मेरे पास y, इक्वेशन फर्स्ट है, e की पावर mx की वैल्यू क्या y, बात समझ आ गई, ठीक है, क्लियर है। अब मेन चीज है m को भगाना है, अब m को कैसे लेके आए, किस तरीके से भगाएं बताओ जल्दी। यहां से आप m की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या आएगी मेरे पास, 1 अपॉन y dy अपॉन dx, ये m की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई, ये y को इधर ले आए, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, ठीक है, ये मेरे पास m की वैल्यू आ गई। अब इस m की वैल्यू को मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूंगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूंगी तो y इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, e m की जगह पुट करो 1 बाय y dy अपॉन dx और यहाँ पे x, तो मेरे पास आ जाएगा दिस, m की जगह पुट कर दिया, क्या है यहाँ पे m दिखाई दे रहा, तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि जिसमें डेरिवेटिव बैठा है वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको आप आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे सॉल्व कर लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा log y, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा x अपॉन y dy अपॉन dx, और आगे सॉल्व करना चाहो तो और आगे सॉल्व कर, ठीक है। तो बात समझ आई, सबसे पहला टारगेट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका ये होना चाहिए कि मैं सबसे पहले आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखूं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखने के बाद मुझे देखना है इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, तो 1 है तो उतने ही टाइम्स डेरिवेटिव, इसका एक बार डेरिवेटिव कर दिया, ये भगा ही नहीं यहाँ से, रिमूव ही नहीं हुआ अपने आप, रिमूव नहीं हुआ ऑटोमेटिक, तो हम इसको रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे e की पावर mx क्या है मेरे पास y, यहाँ से m की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर दी, आ गया आंसर।
ठीक है, ये दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा कि किस तरीके से करना है। अब मेरे पास यहाँ पे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल, जहां पे मेरे पास a जो है बीइंग एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, फैमिली ऑफ सर्कल क्या दी हुई है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दी हुई है मेरे पास। और यहाँ पे बोल दिया कि मेरे पास जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो a है, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगी सबसे पहले इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, 1। ठीक है, तो डेरिवेटिव कितनी बार होगा भाई, डेरिवेटिव कितनी बार होगा, 1 टाइम्स। ठीक है, ये चीज आपको, ये जो डेरिवेटिव होगा ना, ये ऑन द बेस ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बेस पे होगा। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अब जी जब हमने देख लिया कि डेरिवेटिव कितनी बार होना है, तो हमारा काम चल जाएगा। तो डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और यहाँ पे dy अपॉन dx। ए मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, चाहे वो a स्क्वायर हो, b स्क्वायर हो, या कितना भी हो, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, आगे यहाँ से 2 कॉमन लूंगी तो मेरे पास x प्लस के वाई dy अपॉन dx, यहाँ पे 2 कॉमन लिया इक्वल टू 0, यहाँ से 2 हट जाएगा अब मेरे पास, तो रिमेनिंग मेरे पास बचेगा दिस इक्वल टू 0, क्योंकि 2 0/2 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कैसे आसानी है, बिल्कुल आसान है ना। ठीक है, और यही चीज आपको ध्यान रखना है, इधर ये चीज लिखो और फिर उसी के बेस पे काम करो, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये दे दी, इसकी भी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, और यहाँ पे बोल दिया कि ए और बी मेरे पास क्या, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन कौन से है मेरे पास, ए एंड बी। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, पर आपको वो जो नंबर लिख रही हूँ वही है। अब देखो ए और बी इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है इनका, 2 ही है। ठीक है, तो डेरिवेटिव कितनी बार करेंगे यहाँ पे, अब डेरिवेटिव करेंगे 2 टाइम्स। कितनी बार, 2 टाइम्स। अब करते, पहली बार करेंगे तो फर्स्ट dy अपॉन dx, a e की पावर 2x एज इट इज, और 2x का आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, प्लस b e की पावर माइनस के 2x एज इट इज, और यहाँ पे a की पावर x का, e की पावर ax का, यहाँ पे क्या आता था a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, क्लियर, बात समझ आई कैसे करना है। e की पावर ax एज इट इज, और यहाँ का a, e की पावर ax एज इट इज, जो यहाँ पे a है वो आगे। ठीक है, ये एक बार हो गया डेरिवेटिव, मुझे कितनी बार करना है, 2 टाइम्स, तो एक बार और करेंगे, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये तो मेरे पास कांस्टेंट है पूरा का पूरा, तो ये कांस्टेंट बाहर, e की पावर 2x का e की पावर 2x, अब इस 2x का एक 2 और, तो यहाँ मल्टीप्लाई में। ठीक है, बात समझ आई, अच्छे से लिखूं, अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा सा गैप बना देती हूँ। 2a बाहर, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, प्लस माइनस के 2 यहाँ पे है, b ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस के 2x, और माइनस 2x का हो जाएगा माइनस के 2 यहाँ पे। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बात समझ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4a e की पावर 2x माइनस 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 प्लस 4b e की पावर माइनस के 2x। ठीक है, अगर मैं यहां से निकालूं तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a e की पावर 2x माइनस के 2b e की पावर माइनस के 2x। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मेरे पास क्या है, ये देखो जब मैंने 2 बार डेरिवेटिव कर दिया, क्या मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो रिमूव हुए या नहीं हुए, बताओ जल्दी। देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हुए, नहीं हुए। जब रिमूव नहीं होते तो हम क्या करते हैं, with the help of equation this और this, क्या करेंगे, इसको रिमूव, इनकी हेल्प से क्या करेंगे, इनको रिमूव करेंगे। और रिमूव करने का तरीका क्या होगा, अब देखो इस टाइप के जब रिमूव नहीं होते ना, तो वहां पे लॉजिक लगाया जाता है। अब जैसे मैं सेकंड वाला देखूं पहले, तो मेरे पास है ये, ठीक है, इक्वल टू, मैंने 4 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, a e की पावर 2x प्लस के b e की पावर माइनस के 2x। अब ये देखो a
ई की पावर 2x प्लस के b ई की पावर -2x, पूरा का पूरा मेरे पास क्या है ये, जल्दी बताओ क्या है बेटा, कमेंट में जल्दी बताओ बेटा क्या है मेरे पास, a e की पावर 2x प्लस के b e की पावर -2x, पूरा का पूरा क्या लिखा है y। वेरी गुड। तो अब देखो ये वाली इक्वेशन की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, सेकंड वाली की, मेरा फर्स्ट और फोर्थ से काम चल गया। तो वो आपको देखना होता है कि तीनों की हेल्प से निकलेगा या किसी एक की हेल्प से या ऑटोमेटिक ही निकल के आ रहा है, ठीक है, वो देखना होता है। तो ये मेरे पास आ गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट दिस, यहाँ पे भी मेरे पास किस तरीके से, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन कौन से हैं, ए है और बी है। अब ये चेक करो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, देखो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है बेचारे का, ठीक है, तो 2, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स, ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई, ओके। अब स्टार्ट करें डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम करूंगी तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे a, x का हो जाएगा 1, x स्क्वायर का 2x, तो 2bx, ठीक है। रुकना जब तक नहीं है, जब तक जितने टाइम्स बोल रखा वहां तक, ठीक है, सेकंड टाइम बोला हुआ है तो सेकंड तक रुकना नहीं है, सांस नहीं लेनी बिल्कुल भी। कांस्टेंट का 0, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 0, 2b और x का 1, ठीक है। तो मेरे पास फाइनली जो यहाँ पे आया है ये निकल के आया। अब कितना अच्छा होता कि ये भी चला जाता तो मेरे पास डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आती, बट ये नहीं गया तो अब इसको भगाएंगे। अब देखो कैसे भगाएंगे वो चीज में डिपेंड करता है कि किस तरीके से। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है और इक्वेशन थर्ड ये है। अब इन तीनों की हेल्प से ही मेरे को इसको क्या करना है, रिमूव करना। अब किस तरीके से रिमूव करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे कि एकदम ही हमारा काम बन जाए, आप सोचो किस तरीके से, क्या मतलब यहाँ पे हम लॉजिक लगा सकते हैं कि मेरे पास ये एकदम ही रिमूव हो जाए। देखो जल्दी फटाफट, ठीक है, कमेंट में बताओ बेटा, जल्दी बताओ जल्दी, क्या आएगा, क्या सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगी कि मेरे पास ये क्या है, रिमूव हो जाए। अब देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो अगर मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो 2b आपको कहाँ दिखाई दे रहा है मेरे पास, यहाँ पे 2b की जगह इसकी वैल्यू पुट करो, मैंने वैल्यू पुट करी, ठीक है, 2b की जगह यहाँ वैल्यू पुट करो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू a प्लस 2b की जगह आ जाएगा मेरे पास d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर और x, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे पास, इसको मैं डैश में कर दूं क्या, इसको बोलते हैं y डैश, a प्लस के y डबल डैश x, तो a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास y डैश माइनस के y डबल डैश x, ये इधर प्लस में बैठा इधर जाके माइनस में। ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि मेरे पास dy अपॉन dx को क्या बोलते हैं बेटा, y डैश, सेकंड डेरिवेटिव को जो बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y डबल डैश, और ऐसे ही करते फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को y ट्रिपल डैश, ठीक है। इस तरीके से हम शो करते हैं, तो मैंने वही शो किया जिससे आसान पड़ जाए। अब देखो मेरे पास क्या है, यहाँ से a की वैल्यू आ गई, यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल लूंगी, ठीक है। b की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, यहाँ से बताओ, b की वैल्यू मेरे पास आएगी 1/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, और इसको लिख देंगे y डबल डैश। तो a b दोनों की वैल्यू निकल गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो और रिमूव। आगे बात समझ या नहीं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रखेंगे तो क्या आएगा, a की जगह रखो y डैश माइनस के y डबल डैश x और यहाँ पे x, और प्लस के b की वैल्यू रखो 1/2 y डबल डैश x स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, y डैश x अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस के y डबल डैश x स्क्वायर प्लस के 1/2 y डबल डैश x स्क्वायर, ठीक है, और मॉडिफाई कर लो भाई। अब यहाँ पे मॉडिफाई करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, y इक्वल टू, अब देखो y डबल डैश x स्क्वायर, y डबल डैश x स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, एक जगह बना लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे ये y डबल डैश x स्क्वायर यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस बना और प्लस का माइनस बना, क्योंकि जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अब आप देखो प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो y डैश x ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 1 में से हाफ गए, सिंपल सी चीज है, तो हाफ ही तो बचा, तो माइनस के 1/2 y डबल डैश x स्क्वायर। तो ये फाइनली मेरे पास क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या तरीका है, किस तरीके से करना है वो चीज आपको समझ आई। ठीक है, क्या पैटर्न चल रहा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें भी सिंपल यही चीज है, मैंने सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। ठीक है, सी जहां पे मतलब सी जो है वेयर सी इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारे पास जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो मेरे पास क्या है, सी। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हो जाएंगे भाई, सी है तो 1 ही रहेगा। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे पास, डेरिवेटिव बताओ जल्दी फटाफट, डेरिवेटिव कितनी, 1 टाइम, ओनली 1 टाइम जो होगा इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, बात समझ आ गई, 1 टाइम इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना। बात समझ आ रही है, कमेंट में बताओ जल्दी, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव आते ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव, तो dy अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करा, c मेरे पास क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव से बाहर, अब बचा किसका, इसका। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हमारे पास सिंपल सा फंडा है बेटा, इसको एज ए ट्रीट करो x की पावर n, जब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो n आगे, जो पावर में होता है वो आगे, और इसकी पावर में से एक कम, तो वही चीज है x माइनस सी की पावर, मतलब इसकी पावर है तो पावर आगे, ठीक है, और इसके पावर में से एक कम। तो कभी भी सिचुएशन आ जाए तो इस तरीके से इसको हैंडल करना है। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा 2c x माइनस के c, एक मिनट, x माइनस के c, तो ये मेरे पास आ गए यहाँ से। ठीक है, पर मेरे को तो अब यहाँ पे मैं लिख दूं एक बार अच्छे से, फाइनली आई क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू 2c x माइनस के c। ये मेरे पास फाइनली मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और एक इक्वेशन जो है मेरे पास वो ये है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से तो रिमूव ही नहीं हुआ, सिर्फ एक बार डेरिवेटिव करना है, रिमूव हो जाए तो बल्ले बल्ले, रिमूव ना हो तो भैया उसको सॉल्व करो। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करने का तरीका इसको और इसको लेके करना, कैसे, अब देखो तरीका देखना है। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो कि यहाँ पे अगर हम दोनों की हेल्प से रिमूव करना चाहें तो सिंपल सी चीज है, हमारे पास x माइनस सी की अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारे पास फिर c रह जाएगा, हमें c भी भगाना है यहाँ से, तो हम c किस तरीके से, क्योंकि c यहाँ भी बैठा है यहाँ भी बैठा है, तो हमारे माइंड में किस तरीके से आना चाहिए कि हम मतलब छोटे ही उसमें हमारा काम चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किस तरीके से इसको टैकल करना है, किस तरीके से हैंडल करना है। अगर मैं y की वैल्यू लिखूं यहाँ पे, तो y क्या है मेरे पास, c है, x माइनस सी और x माइनस के c, यही है मेरे पास। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से इतने पोर्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास, इतने पोर्शन की क्या वैल्यू, ये 2 है, इधर इधर जाके डिवाइड में 1/2 dy अपॉन dx, यहाँ पे बचा मेरे पास x माइनस के c। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस सी की अगर मैं वैल्यू देखूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, ये 2 इधर, ठीक है, 2y, इसको लिख दो y डैश, ये यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में, तो x माइनस सी की वैल्यू जो आई मेरे पास वो आ गई मेरे पास 2y अपॉन y डैश। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा, यहाँ पे c की वैल्यू अगर आगे और निकालूं, c की वैल्यू और निकालूं, यहाँ पे एक तो ये आ गई मेरे पास, दूसरी c की वैल्यू निकालूं तो ये x यहीं पे रखूं, ये इधर आ जाए 2y अपॉन y डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा c, तो c की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। मेन चीज था कि हमें ये रिमूव करना है, रिमूव किस तरीके से करें, कुछ ऐसा आइडिया निकाले, तो मैंने x माइनस सी की वैल्यू निकाल ली और c की भी वैल्यू निकल गई। ठीक है, या तो आप यहाँ पे पुट कर लो या ऊपर पुट कर लो सीधा, तो ऊपर अगर मैं पुट करूंगी तो मेरे पास y इक्वल टू c की वैल्यू क्या है मेरे पास, x माइनस के 2y अपॉन y डैश, और x माइनस सी की वैल्यू क्या है 2y अपॉन y डैश का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। दोनों रिमूव कर दिए, नहीं कर दिए, ये थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, कॉमन सेंस का यूज करना है कि किस तरीके से हम क्या ऐसी सिचुएशन लगाए, किस तरीके से इनके तार जोड़े कि हमारे पास ये जो है रिमूव हो जाए। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से किया। अब इसको क्या है, आप इस तरीके से कर सकते हो, एक्स वाई डैश माइनस के 2y अपॉन में y डैश
ठीक है, एलसीएम ले लिया। यहाँ पे मेरे पास 4y² हो जाएगा और यहाँ पे y डैश का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये y डैश जो है यहाँ पे देखो y डैश का होल स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर और y डैश, तो मेरे पास टोटल कितनी हो जाएगी, इसको बस मैं सिंप्लीफाई करती जा रही हूँ अब, ठीक है, और कुछ नहीं बचा इसमें। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा x y डैश माइनस के 2y 4y² अपॉन में y डैश का क्यूब। ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसको ये इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा y डैश का क्यूब। ठीक है, अब जो y इधर है वो इधर इधर बैठा है, तो वो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। बस मैंने ये काम करना है, ये इधर ये इधर, तो यहाँ पे मेरे पास x y डैश माइनस के 2y, ठीक है, और यहाँ पे 4y² है अपॉन में y, एक y से एक y कट जाएगा, तो यहाँ पे y डैश का क्यूब x y डैश माइनस के 2y और यहाँ पे बचेगा 4y। और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो अंदर जितना आपका मन करे, जैसे भी आपका आंसर मैच करता है एग्जाम में उस हिसाब से आपको मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y डैश का क्यूब इक्वल टू यहाँ पे आएगा 4x y डैश माइनस के 8y²। देख लो 4x y डैश माइनस के 8y²। अब इसको आप यहाँ पे रख लो, क्यूब माइनस के 4x y डैश प्लस के 8y² इक्वल टू 0। y डैश क्यूब इधर माइनस में, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो किस तरीके से निकालना है, क्या मतलब पैटर्न होता है, मेन चीज, ठीक है, वो चीज आपको समझ आ गई होगी। मेन चीज जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए इस पे कि हमारे पास जो है, एक मिनट, हमारे पास जो है मेन चीज ये पता चल जाए कि डेरिवेटिव कितनी बार करना है। डेरिवेटिव का अगर हमें पता चल गया कि कितनी बार करना है, तो फिर तो हमारा काम बन जाएगा। हमें पता है इतनी बार डेरिवेटिव करना है, तो इतनी बार करके देख लो। रिमूव हो रहा है तो बल्ले बल्ले, रिमूव नहीं हो रहा अपने आप तो भाई करो उसको। और ये सारा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, तो सारी चीजें निकालनी है। कहीं से भी कोई भी डाउट मिलता है तो सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, या अपनी ही ऐप पे, इस वाली निवान मैथ अकेडमी ऐप पर आप हमें बोल सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और हर सैटरडे और संडे हमारी क्या होगी, डाउट सेशन क्लासेस होंगी। तो जो भी आपके डाउट पूरे वीक में आते हैं, आप पढ़ रहे हो, पूरे वीक में जो भी डाउट आते हैं वो डाउट हमें भेजो, ठीक है, उसी हिसाब से आपका सेशन रख लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।